अब दूसरा, अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम को, तो मैं क्या करते हैं अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम को, यहां प्रेशर में काम करते हैं हम ना, प्रेशर है करके बोलते हैं। अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की कमेटी को फॉर्मेशन को किसके लेटर के ऊपर तुम्हें रेफरेंस कराते हैं? किसका लेटर ये? एमएलए, हमारे एमएलए साहब का लेटर। क्या भी है क्या? कमेटी बनने के वास्ते एमएलए साहब का कहते भी रेफरेंस होना था क्या? अगर करने का है तो इनको वंटी को कई को करती, पूरे कमेटीज को, पूरे कमिटीज को कर डालो। इनको एक कानून, दूसरे को एक कानून है। सोचने की बात नहीं, क्या बोला? हमें यहां 6-8 महीने से जीनतुल मस्जिद को ले को अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कंटेंशन में जाए ट्रांसपेरेंट वे में ले ला करेंगे पूरा। एक बोल को मैं जो हिफाजत से मैं जा रहा हूं, मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड सुधारने की कोशिश में कर रहा हूं। अचानक इन्होंने क्या करते हैं, हमारे एमएलए साहब का लेटर, कितना महीना ये? 6वां महीना, 6वें महीने में ये 1-1.5 महीना अव्वल इनका रेफरेंस लेको तुम्हें हमारे मुश्ताक साहब जर्रा बराबर भी सोचते नहीं, फॉर्मेशन के वास्ते अप्रूवल को भेज डालते बगैर इलेक्शन के। बगैर, अरे इलेक्शन तो दूर की बात, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कानून के हिसाब से, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कानून के हिसाब से करीब पीएन लगाना, जनरल बॉडी होना, महाजर रिपोर्ट होना, लीज एग्रीमेंट्स होना, क्या क्या होना, फॉर्म नंबर 42 दिखाना, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेते नहीं इनका। कैसा है देखो प्रेशर। आपको पक्का यकीन है कि अंजुमन इत्तेहादुल इस्लाम जो है वो वक्फ बोर्ड को जुड़ा हुआ है? बाखैदा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अच्छा है सवाल तुम्हारा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज फिर से एक बार आप जो है एक प्रेस मीट के लिए बैठे हैं जी। आज किन मुद्दों पर जो है आप बात करना चाह रहे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी बात करने के अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह इशू तो है मेरे समझदारी से, तो मैं बताना भी चाहता हूँ और किसी गुजारिश भी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे अव्वल मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास हमारी आवाम को, ख़ास हमारी एनआर क्षेत्र की आवाम को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, सबसे बड़ को गुजारिश क्या है कि बोले तो जो भी मैं इश्यूज़ बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को लेकर जो बता रहा हूँ, ये गौर गरीब का माल है, जो मिसयूज़ जो हो को है, मिसयूज़ कर को बोले तो जो गड़बड़ी हो को, हमारा हक गरीबों को हक ले का को हमारे तक नहीं पहुँचा को, जो मिसयूज़ अपने खुद के वास्ते जो इस्तेमाल कर लिए हैं, मैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जा रहा हूँ। सो ये ज़रा सबके जहनों में रन दे इंशाअल्लाह, क्योंकि हैं किसके भी ऊपर भी पर्सनल भी नहीं है, किसके ऊपर भी क्या भी नहीं है, हमने क्या भी पब्लिकसिटी में भी आने का नहीं करूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं ज़रूरत भी नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन बताना की चाह रहा हूँ करके बोले तो यहाँ 1 लाख 2 लाख 100 लाख का हिस्सा नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट्स ले को देख रहा हूँ, पूरे करोड़ों का घपला है। करोड़ों मीन्स करोड़ों का घपला है। अब ये घपला जो हो रहा है, इसे मेरे ख्याल से कौन मैच उठाना आवाज़ कर को नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कौन एक आवाज़ उठा को एक गवर्नमेंट को ये मालूम कराए तो, एक इंक्वायरी को बिठाए तो इंशाअल्लाह हो सकता है पूरी आवाम को उनका हक वहाँ तक पहुँच सकता है। वरना अब तक अभी घोरले को जीएसएफ भी, अब सामने भी अल्हम्दुलिल्लाह वही तरीके से जातिंग बोल को एक फ़िक्र है मेरी, वो फ़िक्र को ले को मैं आज एक अलग मुद्दे को आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दा क्या है कर को बोले तो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनरेबल वक्त मिनिस्टर साहब ज़मीर अहमद साहब से मेरे आज ही जाना बहुत इसका तो बहुत, मैं कैसा बताऊँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक अपना कीमती वक्त निकाल को उनके साथ साथ ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ और उनके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलोर,
ये तीनों से भी मेरी इतनी गुजारिश है, ये 10 लहजे 15 लहजे की जब वीडियो आ रही है ये सीरियस नोट के ऊपर देखो। मैं पहले भी बोला था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाह रहा हूँ गरीबां का माल गरीबां को जाना, गरीबां का गरीबां को जाना, एजुकेशन को और उनके हेल्थ प्लान के वास्ते जो भी पेपर्स हैं, जो भी नोटिफिकेशन हैं, सर्कुलर्स हैं, ये सब उनको जाना कर बोले तो मैं इसमें यहाँ क्या भी 30 मार खा नहीं, मैं बिल्कुल हम ना क्या भी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि ये सब भी देखो पेपर क्या बता रही, इनो एक्शन नीचे क्या ले रही, मैं ये बता रहा हूं। तुम्हें जरा आज ही जाना गुजारिश क्या है कर बोले तो ये सब जरा देखे तो तुम ना कौन मालूम करा रही नहीं करा रही मालूम नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मैं मालूम करा को तुम्हें देखो ये एक्शन प्लान में आना। इसमें ले ले को क्या है कर बोले तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैसूर के जो 60 कमेटियां हैं वक्फ बोर्ड को रिलेटेड जो 60 कमेटियां हैं, 60 कमेटियां में बहुत सारी चीज़ें चल रही, वो अपनी जगह पर रखो। अब खासुल खास आज के मैं मुद्दे में अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम के बारे में बोलना चाहता हूँ। अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम के बारे में बोलना चाहता हूँ। अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम ये भी एक वक्फ बोर्ड की कमेटी है। क्या है कर को बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह एज पर द रिकॉर्ड्स, एज पर द पेपर, करीब करीब 12-13 साल से इलेक्शन नहीं होता। अटैक कमेटियां बना ले तो इनकी कैसी इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के ऊपर इन्हों इलेक्शन नहीं करा को इन अटैक कमेटियां बना ले को जाती। जो कि मैं एक बात क्या बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अटैक कमेटियां बनाने को करको मेरा डिमांड अब इसके बाद आता है, लेकिन अब होगा सो होगा। इसके बाद ये अटैक कमेटियां का ये रिवाज, ये सिस्टम ये कैंसिल करो, ये एक अटैक कमेटी। दूसरा मेरी एक गौर फिक्र है, मैं दूसरे बहुत सारे वीडियोस को मैं बताने को भी आ रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह हॉनरेबल गवर्नर साहब को भी लिखता हूँ, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को भी लिखता हूँ। यहाँ जो इलेक्शन नहीं करा को कमेटियां में जो सिलेक्शन कर को जो आ रहा है, ये सिलेक्शन की वजह से यत्ता से भी गड़बड़ मैसूर में 15 साल से चले आसू। मैं उसके अव्वल के रिकॉर्ड को नहीं जा रहा हूं, ये जरा अच्छा से अच्छा ख्याल से रद्द बात, मैं उसके अव्वल के रिकॉर्ड को नहीं जा रहा हूं, 12 से 15 साल के रिकॉर्ड को जरूर है। अल्हम्दुलिल्लाह जब गया तो मालूम पड़ता है एक जगह भी इलेक्शन नहीं होता, मनमानी कर को इनो सिलेक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्हीं के आदमियां सिलेक्शन ही इनके आदमियां, किसी को रास्ता नहीं देते, सवाल पूछे तो जवाब नहीं देते। क्या है उनके जहीना में अल्लाह वाला मुझे तो मालूम नहीं। अब ये सिलेक्शन एक अटैक कमेटी के हिसाब से कमेटी को इनो घसीट लग जाती, दूसरा सिलेक्शन में आ जाए कोई इनो क्या करती, किसी को अंदर आने नहीं देते। तो ये जरा सोचो, सीरियस नोट पर सोचो ये क्या हो रहा है करके बोले तो मेरे ख्याल से यहाँ फ्रॉड होने के 101% चांसेस हैं। अब एक वजह बताता हूं, सुनो। इन सिलेक्शन में होकर बैठ गए तो भी फ्रॉड होना तो सबको मालूम है। सो जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते, ये सबको मालूम है। सो चीजें पूरे को मालूम है। अभी फ्रॉड करने वाले कौन इसे बढ़ावा दे रही, ये कैसा चल रहा है, जरा ध्यान से ये करो। मैं इल्जाम नहीं बोल रहा हूं, सो ये सेलेक्टेड हो को आको बेटरी ना उन्होंने हमें करती सी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको साथ देना। मैं बार बार बोला था, हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर एक जगह को हम ना एक कमेटी को ले ले को जब मैं काम करता हूं जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड, वहां प्रेशर करको बोलती, समझ में आ गया ना उधर से सब प्रेशर करको बोल को वो एक लंबा इशू घसीट लग जा रही। गलतियां में अटक गई डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन प्रेशर के ऊपर लेको काम करते हैं। ये जरा मैं सामने और क्लियर करता हूं। मैं ये बात को आता हूं, जब तुम्हें दूसरे को हमें पूरा ऑब्जेक्शंस डाले बाद प्रेशर है कहती, इनका क्या करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें एमएलए साहब का लेटर लेको तुम्हें भेज डालती,
वो सा पेपर है इसके साथ फॉर्मेशन ऑफ कमिटी को। देखो मिनिस्टर साहब, अब मैं जरा क्या भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जरा यूं बोला तुमको बोले तो ये लोग हम ना वैसा टेंशन दे। देखो मैं यहां सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं सर, मैं सुधार सकता हूं करूं सर। ट्रांसपेरेंट को इन अच्छे रकम से ये आना तो ये जरा जरा गौर से देखो। तुम्हारा सवाल है मुदर्सिर साहब, केवी न्यूज मुदर्सिर साहब, अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम, जरा ख्याल से तवज्जो दो मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह। अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम ये वक्त बोर्ड में ये कमेटी जो है 65 में नोटिफिकेशन हो रहती है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की। तुम्हें क्या करती हैं, तुम्हारा बस चले तो देखो यहाँ कमीशन कर्नाटका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को तुम्हें क्या करते हैं, अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम एक ऑफिशियल लेटर एक इंफॉर्मेशन का जवाब देते हैं, हमारा ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करको बोलकर बताते हैं। कितनी बड़ी बात यह, नोटिफिकेशन में गैजेट हो रहा था कि मुश्ताक साहब ये तुमने लेटर का मालूम नहीं है, नॉलेज है, अब मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह, ये रेफरेंस डालूंगा, तुम्हें अपने ढंग से ऊपर भेजो। कमीशन को तुम्हें जब लिखती अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम वी आर प्राइवेट ट्रस्ट कहती, कितनी बड़ी ईमानदारी तुम्हारी। अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम के कौन सदर, आरिफ मेकरी साहब, कौन इन आरिफ मेकरी, मैं अभी जरा थोड़ा मैं इनके ऊपर जाकर रती बता दो तो इंशाल्लाह। भाई इतने बड़े तुम्हें खानदान से आपको ही शख्स तुम्हें, मैं यहां तुम्हारे ऊपर पर्सनल नहीं, तुम्हें क्या भी ग्रूज नहीं है मेरे पास, तुम्हें इतने बड़े खानदान के आदमी, तुम्हारे बड़े बड़के जो करको अगेंस काम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत जो है इतना बड़ा आदमी ना, इतने बड़े आदमी ना ये वो करको बोला को फिक्र गौर फिक्र से उनका ये कर लिया, याद कर लिया। तुम्हें उनकी इसमें से आप वहीं क्या ये लेटर तुम्हें लिखने के टाइम को जरा बराबर भी सोचे नहीं। देखो मिनिस्टर साहब ख्याल से देखो, चेयरमैन साहब, ये मैं अब तुम ना क्या भी गुजारिश नहीं करता, देख लो ये डॉक्यूमेंट, इनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं लियो। मैं ऊपर चढ़ को क्या भी बोलना भी नहीं चाह रहा। इसके साथ साथ हमारे मुश्ताक साहब जब इनकी कमेटी को फॉर्मेशन के वास्ते हमारे एमएलए साहब का लेटर लेकर जब भेजती, हु आर प्लेइंग दिस, किसका प्रेशर काम कर रहा, क्या काम कर रहा, ये क्या तुम्हें ये इंस्टीट्यूशंस को क्या बर्बाद कर डालना कर को बोल को चाह रही, कि आबाद करना कर को बोल को चाह रही, क्या क्लीन अप करना चाह रही, क्या तुम्हें पैसा बना ले चल जाती। वो लेटर के अंदर जो लिस्ट है वो क्या नामांकित लिस्ट है? नामांकित लिस्ट है मेंबर्स की। सिलेक्शन कर को मैं बोला था नहीं, इनकी मनमानी देखो, सिलेक्शन पूरा इनो सालान से बढ़िया 300 वैसे है क्या सर उसके अंदर? हजरत पूरे ऑलमोस्ट मैसूर के पूरे कमेटी में सिलेक्शन चल रहा सो, तुम्हें आवाम को मालूम नहीं कराते, जनरल बॉडी नहीं कराते। जनरल बॉडी हमें मिसाल के तौर जीनतुल मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स फेक हमें प्रूफ कराती, हम ना बिठा को इन्वेस्टिगेट करो, इंक्वायरी करोगे तो हमारे मुश्ताक साहब क्या करती, वक्ते दाखिले को वेरीफाइड करको बोलकर लिख डालती। क्या करती, वेरीफाइड करको बोलकर लिख डालती। हम ना बगैर पूछे के, हम ना बगैर बात करे के, हम ना बगैर सबूत पूछे के क्या कहते क्या नहीं लेते, वेरीफाइड करको बोलकर लिख डालते। सर क्या आपको मालूम है कि इसका आखिरी इलेक्शन कब हुआ था, कुछ आइडिया है क्या सर? हजरत पूरे 15 साल 15-20 साल से, बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने पड़े तो 15-20 साल से
हमारे तनवीर सेठ साहब भी बैठी 5 कमेटियां में। ये जो बैठी जो 5 कमेटियां में ये इलेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? इलेक्शन नहीं होता। तुम्हें सेलेक्ट करती, तुम्हें चक्रवाल को भेजती, पूरा काम तुम्हें करवाओ। अब किसे भी पूछना सो, वक्त पड़ा तो हमारे मुश्ताक साहब बोलते हैं कोर्ट को चले जाओ। कहते मैं कोर्ट की तौहीन न कर रहा हूं सो, कोर्ट में वी विल गेट जस्टिस अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं कर को नहीं, प्रोलॉन्ग हो जाता तो वक्त खा जाता तो फिर तुम्हें पैसे बना डालो, उम्मत पहाड़ को पत्थर ढोते रहती है। आप जो है, आपका कहने का ये मतलब है कि जो है इलेक्शन हो और जो है कमेटी में जो है नए आदमी जो है उसको बाकायदा जगह मिले। सेलेक्ट अडक कमेटी को निकाल लो। मैं मिनिस्टर साहब बाकायदा सिलेक्शन को भी निकालो। नहीं लिखने वाला हूँ बोर्ड ना। सर मेरे बोलिए। मुझे एक सवाल बोलिए बोलना है, आपसे पूछना है। बोलिए। कहीं ना कहीं इस कमेटी के अंदर आप जाने के लिए इस चीज को उठाएंगे सर? मैं इंशाल्लाह कहते भी अंडरटेकिंग दे लो। अंडरटेकिंग क्यों? क्या बोलो? नहीं, सवाल उठता है ना नहीं, सर। नहीं, बात सही है तुम्हारी, पूछने का हक है। किसी कीमत में हम ना पोस्ट भी न को, किसी कीमत में हम ना क्या भी न को। मंजे क्या है, सिस्टम को सुधारो। गरीब का माल गरीब को जानते हैं, हकदार का माल हकदार को जानते हैं। यह मैं जद्दोजहद जरूर करूं और मैं इंशाल्लाह करते रहूं। तो जो रफ्तार आपकी है वो उसी रफ्तार से आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी इंटेंशन नहीं है हमने जरूरत कि नहीं। ऐसी रफ्तार के अंदर जो है किसी टीम, कोई पार्टी के अंदर या कोई कमेटी के अंदर जो है मेंबर का हिस्सा ले? ऐसा नहीं कुछ होना, हमना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होना। क्योंकि अब तुम्हें बोला ले सो बात को लेकर मैं बता रहा हूं। मंजे इनके आदमियां प्रपोजल दिए थे, बाहर से इतना जद्दोजहद कर रही ना ली, भाई सिस्टम के अंदर आपको करोगे। मैं उस दिन ठुकरा को आ गया। नहीं होना, हमना जरूरत। तो आज आप जो है इसी एक चीज की कमेटी के ऊपर जो आवाज उठा रहे हैं, क्या क्या ऐसे कमेटियां जो इलेक्शन नहीं होकर है उन तमाम को लेकर भी आप बात करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा की तो 15 साल से इन्हों सब बैठ गया को। मैं अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम को लेको इंशाअल्लाह सामने एक बड़ा कंप्लेंट में ऊपर लिखो हूँ। ऑलरेडी 15 दिन हो रहा है। मैं और खुलासे से बोलता हूँ, हमारे आरिफ साहब के करतूता, आरिफ साहब के करतूता जो है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी बता रहा हूँ। देखो मैं पर्सनली तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, अगर बोले तो पर्सनली डैमेज कर रहा हूँ। सुना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम को मैं बात कर रहा हूँ। पूरा हक है हमना। तुम्हें क्या क्या गुल खिलाई डॉक्यूमेंट्स में, तुम्हारी निगाह के सामने आंखों ही डॉक्यूमेंट्स हो। मैं कहां कंप्लेंट करको हूं सभी सामने के वीडियोस में मैं बताता हूं इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये डॉक्यूमेंट्स में अब खास अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम को मैं खास मैं लेको मैं वहां नीचे लिखा हूं। खाली तुम ना 3 जने को दे रहा हूं सो। टाइम लिमिट क्रॉस हो गए बाद एक्शन नहीं लिए तो मैं ऊपर लिख दूंगा को बोलकर लिखो हूं। मैं जरूर इंशाअल्लाह ऊपर ले लग जाता हूं। क्या आपको मालूम है कि आरिफ मेकरी जो है वो कितने साल से जो है प्रेसिडेंट है सर? यहां मुझे पेपर दिखा रहा सो हिसाब को 12-13 साल से बैठी। और यहां बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। कमेटी में 2 टर्म्स के ऊपर कौन भी नहीं रह सकते। 1 साल का 3, 1 टर्म का 3 साल, 2 टर्म कर को बोले तो कितने साल? 6 साल। तो तुम्हें 4 वक्त के टर्म में बैठे हैं। हो सकता है काबिल इंसान है, ऑडिटर हैं, इसीलिए शायद उनको वहां पे बिठाया होगा। अभी न बोल को ही नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर को बोल को। मेरे ख्याल से तुम्हारी ये बात को वो जवाब, ये प्राइवेटिज्म कर डालो, उसके बाद इनका पूरा अलग रकम से निचोड़ निकलता, वो निचोड़ के वास्ते बैठेंगे इनका। वो चिरादियन से इन्हों किसे लिख रू मैं ये लेटर, कौन से डिपार्टमेंट को मैं लिख रहा हूं ये लेटर करके, इन्हों जर्रा बराबर भी सोचना था इनकी ईमानदारी को। जब तुम्हें रत्ती बराबर भी
रत्ती बराबर भी तुम्हें सोचते नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करको बोल को लिख डालती। देखो प्रेसिडेंट साहब, मंजे हैं अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की तरफ से है, सो बिहाफ को बाद में ये नहीं बोलना मैं नहीं था उस टाइम पोगर को। चलो तुम्हें नहीं रहे, इंक्वायरी कराओ, ये कौन लिखी सो, कैसा मिले ऐसा बदल को तुम्हें लोग बात करती। सिग्नेचर है ना सर वहां? सर सिग्नेचर है सेक्रेटरी का, लेकिन ऑफिशियल लेटर हेड है ना अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम का। यह छोटी बात ही है। किसे एड्रेस करी तो सर? कमिश्नर आरटीए कमीशन को मैं यहां लिखे ही करूं सो नहीं, अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम बार बार बोल रहा हूं। कौन किसकी सरपरस्ती में कौन क्या करे ये चेक कराओ। तुम्हें नहीं लिखो ही, कौन लिखो ही उनको पनिशमेंट दियो। ठीक है, तो ये मौजूदा ये आदमी जो है आज के अडैक कमेटिया में सिलेक्शन में आपको एक्टिव ही करको बोल को भी हमने इंफॉर्मेशन है। क्या सेक्रेटरी का नाम बता सकती हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद शफी अहमद एज ए सेक्रेटरी ऑफ अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम। तो ऐसा है कि एक कमेटी का कोई भी शख्स कुछ भी करेंगे Yes. तो जो प्रेसिडेंट होता है उस वो पूरा जवाबदार पूरा प्रेसिडेंट नहीं, पूरी कमेटी नहीं, मेन जो जवाबदार होना चाहिए, सभी जवाबदार होते हैं। सोच प्रेसिडेंट तो कि वो देखो बैठना मालूम है, जिम्मेदारी लेना मालूम नहीं, ब्लेम गेम ये सब नहीं करना अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से खास आखिरी में क्या चाह रही हैं सर आप? ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम का जो प्रपोजल जो आपको है कानून के लिहाज से रहा अप्रूवल करो, कानून से लिहाज से नहीं रहा डिसीजन लियो, सख्तागी से डिसीजन लियो और सख्तागी से डिसीजन लेको इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाओ। ठीक है, तो बहुत बड़े घोटाले कर को ही सब मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर को ही मैं इंशाल्लाह ऑलरेडी फाइल कर को हूँ, तो बता दो ना मैं कर को हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हें इनको मैं बाई चांस बोल रहा हूँ, मैं एक रिस्क उठा रहा हूँ नहीं, सपोज इनकी लेटर की मारिफत से तुम्हें अगर कर डाले, जीनतुल मस्जिद के जो मैं ऑब्जेक्शंस के ऊपर डाल रहा हूं, देखो यहां कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता पूरा। जब कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता मैं तो क्या भी बोल सकता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट वहां ऑब्जेक्शंस हैं, वो ऑब्जेक्शंस को देखो, यहां पेपर आया है, यहां पेपर को देखो। फाइनली मैसूर डिस्ट्रिक्ट मैसूर वक्त एडवाइजरी कमेटी यहां का स्टाफ सुधरना, तो यहां के पूरे घपलिया में सुधरना, तो ये अटैक कमेटी निकालो, सिलेक्शन निकालो, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को जगा दियो। इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी खैर की उम्मीद है, सिस्टम एकदम यू टर्न लेता है मैसूर में। ठीक है, तो अवाम बेदार है, ये क्या चीज अलीम बोलता सो समझ में नहीं आ रहा अलीम का, हम ना समझ के बाहर हो गए। इलेक्शन आ क्या, सिलेक्शन आ क्या करको बोल को बहुत यही जरा ये पब्लिक में अवेयर करको मेरी बहुत ही गुजारिश सुनना सीरियस नोट के ऊपर। ये क्या अब मैं तो इलेक्शन के बारे में बता डालिया हूं, जो भी कमेटी के बारे में बता डालिया हूं, अब जो भी डिसीजन लेती देख कर लियो। मैं हाथ भी जोड़ नहीं सकता, तो ना मैं गुजारिश कर रहा हूं अल्लाह के लिए इसके ऊपर कुछ तो कुछ करो। हर बार की तरह जो भी आपने बयान दिया है हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए से, आपने जो है हमें डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। मैं इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आपको ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी एक कॉपी जो है हमारी ऑफिस में प्रिजर्व करने के लिए जो है आपको देना होगा सर। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया पर आप लोगों को बोले तो वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिसाइज्ड होना सोच मैं रखला को क्या भी नहीं कर सकता। व्यवस्था को
सिस्टम को अच्छे रकम से जाना तो नसीबियत करना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह मैं दूँगा। बस मेरी ये बात को